हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं औसत का एक वीडियो बता दिए हैं, बेसिक कुछ बात बता दिए हैं एवरेज का। अब आइए इस पर क्वेश्चन देखा जाए। ये थ्योरी चल रहा है, ये थ्योरी का क्लास अभी दे रहे हैं आपको। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मास्क लगा कर ही रहिए। बाहर घर से मत निकलिए और जब भी निकलिए तो मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन कहा गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 30 cm, 65 cm, 55 cm और 90 cm हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो आइए सबसे पहले यहाँ देखिए औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। अब बटा होता है कुल संख्या। चलिए ये फार्मूला बताए हैं, पीछे भी ये फार्मूला बताए हुए हैं, तो ये देखा जाए, इसी फार्मूला पर बैठा दीजिए। तो यहाँ जो वर्षा हुआ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में, वो 70, 65, 55, 90, तो इसको जोड़ लीजिए। तो एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा योग, तो 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 अब बाई 4, 1 2 3 4, कुल संख्या हो गया 4। अब इससे ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। चलिए 5 5 10 0 0, 10 के 0 हासिल हो गया 1, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 6 21 और 7 28। अब बट्टा हो गया 4, 4 से इस घटाइएगा तो 70, तो 70 cm औसत निकला। तो कहा गया है औसत वर्षा कितना हुआ, तो 70 cm, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीता, गीता, संगीता 3 बहन का भार 35.5, 28.5, 24.5 है। तीनों बहन का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब तीनों का औसत भार ज्ञात करना है, तो एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग। तो यहाँ देखिए 35.5 प्लस हो गया 28.5 प्लस 24.5, अब बटा कितने आदमी कितने लड़के हैं, तो यहाँ रीता, गीता, संगीता 3 है, तो 3 से भाग दीजिए। अब यहाँ जोड़ लीजिए 5 5 10 और 5 15 के 5 हासिल हो गया 1, 1 अंक के पहले दशमलव है, दे दीजिए, हासिल 1, 4 1 5, 5 8 13, 13 और 5 18 के 8 हासिल हो गया 1, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, अब बट्टा हो गया 3। अब इससे भाग दे लीजिए, तो 3 दूना 6, यहाँ बच गया 2, 28, ये हो गया 7 चौका 28, बच गया 1, 15, 5 तिहाई 15, 1 अंक के पहले दशमलव, तो ये हो गया 27.5। ठीक है, केजी है तो केजी दे दीजिए, यही आपका आंसर। तो तीनों बहन का औसत भार जो हुआ 27.5। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है क्रिकेट के 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट के, यहाँ देखिए, क्रिकेट के 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वृद्धि क्या है, वृद्धि, तो इसके लिए प्लस साइन का यूज करना है, या इसमें कमी का है तो माइनस साइन का यूज करना है, या इसी को ऐसे भी कहा जाता है, आने वाले
व्यक्ति, समूह में जो व्यक्ति आ रहा है उसके लिए प्लस साइन का यूज करेंगे। यहाँ देखिए प्लस साइन का यूज करेंगे। और जाने वाले व्यक्ति के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आने वाले के लिए प्लस, जाने वाले के लिए माइनस, या वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। यहाँ देखिए 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 10 आदमी, अभी एक और फार्मूला याद रखिएगा, फिर से एक फार्मूला और याद रखिएगा। यहाँ लिख देते हैं, एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, और योग सम बराबर होता है एवरेज गुने नंबर। तो ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। इस पर बोले थे ना 98% क्वेश्चन इसी से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सम बराबर एवरेज गुने नंबर, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए 10 सदस्य है तो 10 नंबर हो गया, और इसका एवरेज क्या है तो 30 है, तो हो गया एवरेज गुने नंबर। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लिया जाता है, तो इसमें कप्तान एक शामिल हो गया, एक आदमी शामिल हुआ। अब इसका औसत क्या है तो मालूम नहीं है, तो मान लीजिए x इजकल टू, अब समूह में कितना आदमी हो गया, क्रिकेट में कितना आदमी शामिल हुआ, तो पहले 10 हुआ, एक कप्तान आ गया 11, तो 11 आदमी हो गया। अब इसका देखिए शामिल कर लेने पर औसत आयु एक बढ़ जाती है, तो एक बढ़ जाता है, तो पहले कितना था 30, तो यहाँ 30 हो गया, और एक बढ़ गया तो 31 हो गया। अब इसी का कैलकुलेशन कर लिया जाए, तो यहाँ देखिए इससे गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ गुना कीजिए 11 कम 11, 11 तिहाई 33 1 34, और माइनस ये हो जाएगा 300, घटेगा तो 41। तो आने वाला व्यक्ति, तो बोला गया है कप्तान की आयु क्या है, तो कप्तान की आयु क्या है 41 वर्ष, 41 वर्ष है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 10 आदमी का औसत आयु 30 वर्ष है, तो एवरेज गुने नंबर, कप्तान को शामिल किया गया, तो शामिल के लिए आने वाले व्यक्ति के लिए प्लस, जाने वाले के लिए माइनस, तो प्लस एक आदमी कप्तान, और कप्तान के औसत आयु नहीं दिया है, तो मान लेते हैं x। अब क्रिकेट में टोटल आदमी कितना हो गया 11, 10 1 11, 11 आदमी का औसत आयु पहले से एक बढ़ जाता है, तो पहले 30 था, अब 31 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 4 नंबर में कहा गया किसी दफ्तर के 6 कर्मियों की औसत आयु 37 है, तो 6 कर्मियों की औसत आयु 37 है। कहा गया एक नया कर्मचारी नियुक्त होता है, एक नया कर्मचारी इसमें नियुक्त हो गया, एक आदमी, और इसका औसत आयु क्या है मालूम नहीं है, तो x इजकल टू, अब उस दफ्तर में कर्मचारी की संख्या अब कितना हो गया, तो 6 गो पहले था, एगो आ गया बहाली होकर, तब हो गया टोटल 7। अब 7 आदमी का औसत अब देखते हैं। अब कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 कम हो जाती है, तो पहले 37 को था, अब कितना हो जाएगा 35। अब इसी को सोल्व कर लीजिएगा, नए कर्मचारी का औसत आयु निकल जाएगा। तो आइए यहाँ देखिए गुना कीजिएगा, x प्लस में है, यहाँ गुना कीजिए 7 पचे 35 और 7 छक 42, तो 35 में से 42 नहीं घटेगा, एक दाहिन लेगा, तो एक दाहिन लेगा तब कितना हो जाएगा 45, 45 में से 42 घट गया 3, बच गया 3, यहाँ 7 तिका 21, 21 में से तो एक दे दिया है, तो बच गया 20, और 6 तिका 18, तो 20 में से 18 घट गया 2, तो ये निकला 23 वर्ष। तो नए जो कर्मचारी आया है उसका एज जो है कितना है 23 वर्ष है, नए कर्मचारी का एज जो है 23 वर्ष है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले व्यक्ति के लिए प्लस, जाने वाले के लिए माइनस, ठीक है, या वृद्धि कमी का है तभी प्लस माइनस का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर
5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या गया, किसी कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, मतलब यहाँ स्थानांतर का मतलब क्या होता है, करा लिया, और औसत आयु इतना कमी हो जाता है, यानी दूसरे कॉलेज में या दूसरे स्कूल में क्या हो जाता है, या दूसरे कक्षा में क्या हो जाता है, चला जाता है। तो यहाँ देखिए 20 लड़कों का औसत आयु 12 है, तो 20 लड़कों की औसत हो गया 12। एक लड़का इसमें से चला जाता है तो -1, और कितना आयु के जाता है औसत आयु को मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं x। अब बच गया कितना, 19 लड़का बच गया। अब कितना बच गया, 19 लड़का बच गया। 20 में से तो एक चला गया, तो बच गया कितना, 19। अब इसका औसत आयु 0.2 कमी हो जाता है, 0.2 कमी हो जाता है, तो 11 दशमलव क्या हो जाएगा, 8, 11.8। अब इसी को कैलकुलेशन कर लिया। आइए तो यहाँ देखिए माइनस यहाँ लगा है x, यहाँ गुना होगा तो -x, इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो गया x। अब यहाँ इसको गुना कीजिए, तो ये 12 दूना 24, 240, इधर आएगा तो माइनस, तो माइनस कर लिया जाए। तो चलिए 19 गुने 8, 19 गुने 8 152, 9 8 72, 152 के 2 हासिल हो गया 15। चलिए 19 और 15, 19 से कम 19 और 15 जोड़ लिया जाए तो 9 5 14 और 2 1 3, 34 के 4 हासिल हो गया 3, फिर 19 और 3 हो गया 22। एक अंक के पहले दशमलव दे लीजिए। अब इससे घटाया जाए, तब इस तरह से दशमलव है तो दशमलव देकर यहाँ 24.0 अब माइनस हो जाएगा 224.2। चलिए 0 में से 2 नहीं घटेगा तो एक दाहिने लेंगे, 10, 10 में से 2 घट गया 8, ये बच गया 9, 9 में से 4 घट गया 5, ये बच गया 3, 3 में से 2 घट गया 1, आई 2 2 घट गया 0, एक अंक के पहले दशमलव यानी 15.8, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये जाने वाला व्यक्ति 1 है तो माइनस में रख दिए -1 गुने x, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन देखा जाए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखा जाए, 6 नंबर देखा जाए। 6 नंबर में कहा गया है एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 है। तो 10 व्यक्ति का औसत आयु 28 है, तो इस तरह से 10 गुने 28, तो 10 क्या है नंबर और 28 क्या है औसत। तो योग बराबर एवरेज गुने नंबर, तो एवरेज गुने नंबर। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, परिवार में से एक नौकरी पर चला गया तो -1, और इसका एवरेज आयु क्या रहा ये मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं x। अब परिवार में आदमी रह कितना गया 9, अब परिवार में रह गया 9, और 9 आदमी का अब देखिए औसत आयु एक बढ़ जाता है, तो पहले था 28 अब हो गया 29। अब इसी के कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x हो गया, इधर जाएगा तो +x, ये इधर आके घटेगा, तो इस तरह से भी घटा सकते हैं। इसे गुना कर दीजिए तो ये हो गया 280 और माइनस 9 गुने 9 81 हासिल हो गया 8, 9 दूना 18 और 8 26, ठीक है। अभी घटा दिया जाए, चलिए 9 दीजिएगा 70 और 10 80 19, तो x का मान निकला 19 वर्ष। तो एक नौकरी पर जो गया था उस व्यक्ति का औसत आयु कितना था 19 वर्ष, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से एक परिवार में 10 व्यक्ति हैं जिसका औसत आयु 28 है, तो नंबर गुने एवरेज, ये एवरेज गुने नंबर। इसमें से एक नौकरी पर चला गया तो ये एक घटा लीजिए तो -1, इसका औसत आयु क्या है तो मालूम नहीं है तो x। अब परिवार में कितना आदमी रह गया, 10 में से एक चला गया तो 9,
अब 9 आदमी का औसत आयु पहले से एक बढ़ जाता है, तो पहले था 28, अब हो गया 29। कैलकुलेशन कर लीजिएगा 19, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया 10 व्यक्ति के समूह में से 60 केजी का एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति का भार क्या है? अब इस तरह से 10 व्यक्ति की औसत आयु x, 10 व्यक्ति की औसत आयु नहीं दिया है, तो 10 व्यक्ति की औसत आयु x कहा गया। इसमें से समूह में से 60 केजी का एक व्यक्ति चला गया, तो जानने वाले के लिए माइनस, तो एक आदमी गया और कितना केजी के गया? 60 केजी के गया। आप सीधा 60 भी लिख सकते हैं, सीधा यहाँ 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 से हम सूचित कर रहे हैं कि एक आदमी गया, तो एक आदमी गया 60 केजी के। अब उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति एक आ जाता है, तो दूसरा एक और व्यक्ति आ गया, और कितना औसत आयु से ये मालूम नहीं है, तो माना कि y इज इक्वल टू, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो समूह में आदमी कितना हो गया? तो पहले से 10 गो था, एगो चला गया तो 9 गो, एगो फिर आ गया तो 10 गो, तो आदमी की संख्या कितना रह गया? 10 ही रह गया। अब इसका औसत आयु पहले से 1 बढ़ जाता है, तो पहले था x, अब हो जाएगा x प्लस 1। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10x प्लस में, इधर गुना कीजिएगा 10x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये कट गया, 10x कट गया। यहाँ गुना होगा तो 10 प्लस में, यहाँ देखिए माइनस में 60, तो इधर आ जाएगा तो प्लस, तो y बराबर हो जाएगा 60 प्लस 10, 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 70 केजी। तो यहाँ देखिए नया व्यक्ति का भार जो है 70 केजी, जो नया व्यक्ति आया था वो 70 केजी का था, जो नया व्यक्ति आया था वो 70 केजी का था। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और आप लोग को अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 केजी भार वाला एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। 6 गो व्यक्ति था, 6 आदमी था। अब कितना का औसत था ये मालूम नहीं है, तो माना कि x। कहा गया है 80 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक आदमी 80 केजी के था और चला गया। अब इसी के स्थान पर एक आदमी और आ जाता है, और कितना केजी का मालूम नहीं है, तो y। अब यहाँ देखिए एक गया एक आया, तो 6 से आदमी रह गया। अब औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, तो आदमी अब कितना रह गया? 6 से रह गया। 6 में एक आया एक गया, तो 6 से रह गया। अब इसका औसत 3 केजी कम हो जाता है, तो पहले कितना था? x केजी, अब हो जाएगा x माइनस 3 केजी। अब इसी को सोल्व कर लीजिएगा आंसर। तो यहाँ देखें 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -6 आप प्लस 6x कट जाएगा। इधर भी 6x, आप यहाँ भी 6x, तो इधर आएगा माइनस में तो कट जाएगा। अब यहाँ बच गया y प्लस में। अब इधर गुना कर दीजिए, तो 6 तिका 18 माइनस में, माइनस में 80, तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 80। घटेगा तो ये हो जाएगा 62, 62 70 10 80, तो आंसर हो गया 62 केजी। तो जो नया व्यक्ति लिया गया था वो 62 केजी का था, जो नया व्यक्ति आया था वो 62 केजी का था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा इस फार्मूला का यूज करना है, योग बराबर एवरेज गुने नंबर। ये फार्मूला का यूज करना है, एवरेज गुने नंबर, एवरेज गुने नंबर। तो इस फार्मूला का यूज कीजिए, हमेशा एवरेज गुने नंबर लिखिए, संख्या गुने औसत। तो देखिए 6 व्यक्ति थे,
उनमें से 80 केजी के भार का एक व्यक्ति चला जाता है, तो 6 आदमी का औसत क्या है, नहीं कुछ मालूम है तो x मान लिए। एक आदमी 80 केजी के गया है तो माइनस, चला गया है तो -80। एक व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो इसके लिए प्लस, और ये कितना केजी का आया मालूम नहीं है तो y। इस तरह से एक गया एक आया तो आदमी रह गया 6 से। अब 6 आदमी का औसत भार 3 केजी कम हो जाता है, तो पहले था x केजी, अब हो जाएगा x - 3। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उसके साथ हो जाए तो सभी का औसत आयु कितनी है, सभी का औसत आयु क्या है। कहने के मतलब इस तरह से है, यहाँ देखिए, कहने के मतलब इस तरह से है कि 20 व्यक्ति का औसत आयु 25, तब 20 गुने 25, ये 20 गुने 25 क्या है, तो नंबर गुने एवरेज। कहा गया 20 वर्ष के औसत आयु वाला 5 गो व्यक्ति शामिल हो जाता है, यानी 5 गो जो शामिल हुआ इसका औसत 20 है, इसका औसत 20 है। अब हमको बताइए कि टोटल आदमी कितना हो गया, तब 20 गो और 5 गो 25 गो। तो कहा गया सबकी औसत आयु, सबकी औसत आयु कितनी है, तो टोटल हो गया 25। अब इसका औसत आयु क्या है, तो माना कि x। अब कटा लीजिए आंसर। इसमें 2 गो 5 है तो कट गया, एक 5, और इसमें भी कट गया, एक 5 से 4, इसमें 5 से कट गया 5 और 5 से कट गया 4, तो 4 पचे 20 और 4 24, x का मान निकल गया 24। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ना समझ आया, फिर से समझिए। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 20 गुने 25 एवरेज गुने नंबर। 20 वर्ष की औसत आयु वाला 5 गो व्यक्ति उनके साथ हो जाए, तो इसके साथ हो जाए तो प्लस 5 व्यक्ति जिसका औसत कितना है 20, तो इसको जोड़ लीजिए। अब फिर कहा गया है सबकी औसत आयु, तो 20 गो आदमी पहले था, 5 गो आ गया 25 आदमी। अब इसका औसत क्या है, तो माना कि x। अब x का मान निकाल लीजिएगा 24, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर सेम क्वेश्चन होगा। 10 छात्राओं की औसत प्राप्तांक 45 है, तो यहाँ देखिए 10 छात्रों का औसत कितना है 45। 15 अन्य छात्र का औसत 40 है, तो यहाँ देखिए 10 छात्रों की औसत आयु यहाँ दिया है 45। 15 अन्य छात्र और सभी छात्रों की औसत आयु कहा गया, इसका मतलब इसको जोड़िए, तो 15 व्यक्ति का औसत कितना है प्राप्तांक 40 इज इक्वल टू टोटल, तो टोटल कितना हो गया, तो 10 गो पहले छात्र था, अब 15 गो और आया 25। अब 25 का औसत क्या है, तो माना कि x, माना कि x। फिर से 10 छात्रों की औसत आयु 45 है, तो 10 नंबर गुने एवरेज। 15 अन्य छात्र, तो 15 छात्र का औसत 40 दिया है, तो नंबर गुने एवरेज, और सभी का पूछा है तब यहाँ जोड़ दिया जाए, और टोटल हो गया 10 गो 15 गो 25 गो। इसका औसत क्या होगा, तो माना कि x। ठीक है, अब x का मान निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 25 में 2 गो 5 है, तो एक 5 से 3 बार, एक 5 से 8 बार, एक 5 से 9 बार, एक 5 से 2 बार। अब इसी के कैलकुलेशन कर लीजिए, x का मान निकलेगा 8 गुने 3 24, अब प्लस 9 दूना 18, 8 4 12, और 2 1 3 1 4 42। तो ये x का मान कितना निकल गया 42। तो सभी छात्रों का औसत जो निकला 42 निकला, सभी छात्रों की औसत आयु 42 है। यही आपका आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 नंबर कहा गया 12 यात्री का औसत भार 60 kg है,
12 यात्री का औसत भार 60 kg है, जबकि शेष 18 यात्री का औसत भार 55 kg है। तो सभी यात्रियों का औसत क्या है? सेम क्वेश्चन है। 12 यात्री का औसत 60 है, तो 12 नंबर हो गया, एवरेज हो गया 60। ठीक है, हमेशा फार्मूला ये कह रहे हैं, याद कीजिए, सम बराबर एवरेज गुने नंबर। तो एवरेज गुने नंबर, इसी का प्रयोग करना है। तो यहाँ देखिए, नंबर गुने एवरेज। फिर कहा गया 18 यात्री, तो 18 यात्री का औसत है 55। कहा गया सभी, तो सभी कह दिया है, तो जोड़ दीजिए। तो 18 12 हो गया 30। 30 व्यक्ति का औसत भार क्या है? तो माना कि x। अब देखिए 60 में 30 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुने 5, 6 पचे 30। तो ये 30 में 6 और एक 5 है, तो एक 5 से 11 बार और 6 से कट गया 3 बार। एक 5 से 12 बार और 6 से कट गया 2 बार। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए। x बराबर 12 दूना 24 और 11 तिहाई 33, जोड़ लीजिए, ये 7 और ये 5, 57। तो सभी का औसत जो निकला 57 kg है, तो kg है, kg, तो 57 kg। तो सभी व्यक्ति का औसत भार जो निकला 57 kg निकला। यही आपका आंसर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। फिर से ये टाइप खत्म हो रहा है। 12 व्यक्ति का औसत भार 60 है, तो 12 गुने 60। 18 शेष 18 यात्री हैं, तो 18 यात्रियों की औसत आयु 55 है, तो 18 गुने 55। तो सभी यात्रियों का, तो सभी है, तो प्लस, तो सभी कितना, तो 12 18 30। 30 का औसत भार क्या है? तो माना कि x। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आ जाएगा। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कैलकुलेशन। जैसे जैसे आपको बता रहे हो वैसे वैसे कैलकुलेशन कीजिए। जितना जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही चांस बनेगा रिजल्ट आने का। कलम की नोक से नहीं, दिमाग की नोक से रिजल्ट होता है। तो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ही ठीक है। नहीं तो बनाता तो सबको ही है। कोई आदमी है इसको 5 मिनट में बनाएगा, कोई 7 मिनट में बनाएगा, कोई ऑप्शन से 10 सेकंड में बनाएगा, कोई थोड़ा थ्योरी होगा तो 12 सेकंड में बनाएगा, कोई ऐसा भी होगा जो मुँहे पर बनाएगा 5 सेकंड में बना देगा। तो सबका अलग अलग कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन सीखिए, इस तरह से कैलकुलेशन सीखिए, जल्दी निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के क्लास भी बताएं पीछे। नंबर सिस्टम जाके पढ़िए, नंबर सिस्टम पढ़िए, उसमें हम कैलकुलेशन का क्लास दिए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया 8 व्यक्ति का औसत आयु 42 है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु इतना है कहीं चले गए, तो शेष का औसत भार क्या है? फिर से 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 है। इसमें से 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु इतना है, इनमें से 6 व्यक्ति का औसत कहीं चले गए जाए, तो शेष व्यक्ति का औसत क्या होगा? शेष व्यक्ति का औसत भार क्या होगा? तो 8 व्यक्ति का औसत भार 42 है, तो 8 गुने 42। आइए, 8 व्यक्ति की औसत भार 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाते हैं, तो चले जाते हैं इसका मतलब ग्रुप से बाहर, तो माइनस हो गया 6 गुने 48। अब समूह में या इस 8 व्यक्ति में से अब बच गया कितना व्यक्ति? 2 व्यक्ति। 8 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति तो चला गया, अब बच गया कितना? 2 व्यक्ति। तो शेष व्यक्ति का औसत आयु क्या है? तो माना कि क्या चाहिए? x। फिर से समझा जाए। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है, तो 8 गुने 42। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 है कहीं चले जाए, तो माइनस 6 गुने 48। तो शेष, तो 8 में से 6 घट गया, 2 बचेगा। 2 का औसत आयु क्या है? तो माना कि x। 2 से कट रहा है, कटा दीजिए, 2 से यहाँ कटा दीजिए, 2 से 24, 2 से हो गया 21। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर ये हो जाएगा 8 एकम 8
8 दूना 16 माइनस से 6 चौका 24 के 4 हासिल हो गया 2 और 6 दूना 12 2 14 घटेगा तो ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 2 24 तो 24 वर्ष यही आपका आंसर। तो शेष व्यक्ति का औसत आयु जो निकला 24 वर्ष निकला। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 24 वर्ष आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर में कहा गया है 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपया है। 15 आदमी का आमदनी जो है कितना है 65 रुपया है। यदि 60 रुपया औसत आमदनी वाले 10 व्यक्ति को छटनी कर दिया जाए, छटनी का मतलब क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी क्या है। तो यहाँ देखिए 15 व्यक्ति की औसत आमदनी कितना है 65। अब इसमें से 10 मजदूरों को छटनी कर दिया जाता है तो -10। इसका औसत आमदनी है 60 रुपया, तो 60 से गुना कर दीजिए इजकल टू 15 में से 10 को निकल गया, बच गया कितना 5। अब इसका औसत क्या है तो माना कि x। फिर से 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 है तो 15 गुने 65। 60 रुपया औसत आमदनी वाले 10 व्यक्ति की छटनी कर दिया तो -10 गुने 60। तो अब बच गया कितना आदमी गया 5 आदमी। 15 में से 10 घट गया 5 तो 5 आदमी बच गया। अब इसका औसत आमदनी क्या है तो माना कि x। 5 से कट रहा है, 5 से 5 कट गया, 5 दूना 10 अब 5 तिहाई 15। कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलिए 65 गुने 3 कर लीजिए, 5 तिहाई 15 और 6 तिका 18 1 19 195 माइनस 6 दूना 12 120 घटा दीजिए 5 9 में से 2 घट गया 7 आए 1 1 0। तो ये हो गया 75 रुपया। तो शेष व्यक्ति की औसत आमदनी जो निकला 75 रुपया। शेष व्यक्ति की औसत आमदनी 75 रुपया, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आगे नेक्स्ट टाइप अब देखिए। नेक्स्ट टाइप देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 14 नंबर कहा गया किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत 55 है। 60 को विद्यार्थी का औसत कितना है 55। यदि लड़कों का औसत भार 50 kg और लड़कियों का औसत भार 65 kg हो तो लड़कियों और लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए टोटल छात्र कितना है 60 को, ठीक है, और इसका औसत एवरेज जो है 55 का है, ठीक है। फिर कहा गया इसमें लड़कियों गर्ल्स, तो गर्ल्स का जो एवरेज है ये 50 है, 50 kg है, kg में लिखते हैं kg। और बॉय का जो एवरेज है इसमें ये है यहाँ पर 65 kg। अब यहाँ देखिए एक और इसको क्रॉस मेथड कहा जाता है या कैंचिया मेथड भी कुछ लोग कहते हैं। तो आइए यहाँ समझिए। तो यहाँ पर लिखते हैं गर्ल्स, यहाँ पर लिखते हैं बॉय, और बीच में जो होता है गर्ल्स प्लस बॉय, ये दोनों होता है, गर्ल्स प्लस बॉय दोनों होता है। अब ये क्रॉस घटाना है और आमने सामने मान निकलता है। यहाँ देखिए यहाँ जो मान निकलेगा वो गर्ल्स का निकलेगा, यहाँ जो मान निकलेगा बॉय का निकलेगा, और ये रेशियो में मान निकलता है। ये गर्ल्स और बॉय का रेशियो मान निकलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे रेशियो मान निकाला जाता है, दिखाई दे रहा है। चलिए रेशियो मान निकलता है, रेशियो मान, ये ध्यान रखिएगा रेशियो मान। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। इससे क्रॉस इस तरह से दीजिए, यहाँ पर लिखे हैं गर्ल्स, यहाँ बॉय लिखते हैं, बीच में गर्ल्स अब प्लस बॉय दोनों होगा। तो चलिए यहाँ देखिए एवरेज, तो गर्ल्स का एवरेज है 50 तो 50 लिख दिए। यहाँ बॉय का एवरेज है 65 तो 65 लिख दिए। अब बीच में टोटल
गर्ल्स प्लस बॉय कितना है 55। और जिसमें से जो घटता है वो घटाइए। तो यहाँ देखिए इस तरह से क्रॉस घटाइए तो 55 यहाँ 50, 55 50, तो 55 में से 50 घटेगा 5, ये फिर 65 में से 55 घटेगा, ये बच जाएगा 10। ये रेशियो में मान निकलेगा तो रेशियो में कटा दीजिए 1 और 5 दूना 10। आइए आमने सामने मान निकलता है तो आमने सामने मान निकाल लीजिए। गर्ल्स और बॉय का रेशियो जो निकला यहाँ पर 2:1 निकला, 2:1 निकला। अब इसी पर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बॉय का मान निकालना तो बॉय का रेशियो है कितना 1। अब बटा में टोटल रेशियो 2 1 3 अगुने टोटल, तो टोटल है कितना 60। तो इससे कटा लीजिए 20 तिहाई 60, तो 20 निकला 20। और 20 किसका निकला बॉय का। अब गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स का यहाँ रेशियो कितना 2। अब बटा में टोटल 2 1 3 अगुने 60, इससे कटा दीजिए 20, 20 दूना 40, तो बॉय है। तो इस कक्षा में 40 गो बॉय है और गर्ल्स जो नहीं 40 गो गर्ल्स है और बॉय कितना है 20। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए सेकेंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ देखिए लड़की की औसत भार कितना है 50, तो गर्ल्स गुने 50 प्लस बॉय का है कितना 65, तो बॉय गुने 65 और टोटल गर्ल्स प्लस बॉय मिलकर औसत कितना है यहाँ 55, तो 55 लिख दीजिए। अब कैलकुलेशन कर लीजिए तो इधर देखिए गर्ल्स 50 और इधर गर्ल्स 55 घटेगा तब कितना 5 गर्ल्स इजिकल टू इधर देखिए 65 और इधर है 55, ताकि घटेगा तो ये हो जाएगा 10 बॉय, कटा दीजिए 2, तो इधर का मान इधर होता है और इधर का मान इधर होता है। तो गर्ल्स और बॉय का मान निकालना है तो गर्ल्स का हो गया 2 और बॉय का हो गया इधर 1। अब इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं टोटल। तो टोटल रेशियो कितना हो गया तो 2 1 3, तो टोटल का मान है 60, तो गर्ल्स का निकालना है तो गर्ल्स का रेशियो 2, तो 3 के मान 60 तो 2 के मान, तो इसका ही क्या गुना 20 गुना, तो ये 20 दूना 40। बॉय का निकालना है तो बॉय का रेशियो कितना है 1, तो यहाँ देखिए 2 का मान 40 तो 1 का मान 20। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ देखिए कहा गया किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं, 80 को कर्मचारी है, टोटल जो है टोटल 80 को है, जिनकी औसत 50 है। पुरुष कर्मचारी के औसत 54 है, महिला कर्मचारी का औसत 38 है। तो कहा गया है पुरुष और महिला कर्मचारी की अलग अलग संख्या निकालना है, अलग अलग संख्या निकालना है। तो ये 80 में मेल और फीमेल दोनों है, मेल और फीमेल दोनों है 80 को। अब आपको बताना है कि इसमें फीमेल कितना है और मेल कितना है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्रॉस मेथड से निकाला जाए, क्रॉस मेथड से यहाँ इस तरह से निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए इसको मानते हैं पुरुष, मानते हैं पुरुष, और इसको मानते हैं महिला, महिला। चलिए तो पुरुष का औसत देखिए, पुरुष का औसत है 54, तो यहाँ 54 लिख दिए। महिला कितना है यहाँ 38 है, तो 38 लिख दिए। और टोटल बीच में तो टोटल का औसत 50, तो 50 हो गया। अब क्रॉस घटा दीजिए, जिसमें से जो घटता है घटाइए। तो 54 में से 50 घट गया 4, चलिए 50 में से 38 घट गया 12। अब ये रेशियो में निकला, और रेशियो किसका निकला पुरुष, पुरुष और महिला का, महिला का रेशियो निकला, महिला का, पुरुष और महिला का। तो पुरुष और महिला का रेशियो निकला 12:4, इससे कटा दीजिए तो निकल गया 3:1, 3:1। अब जिसका निकालना निकाल दीजिए, पुरुष का निकालना है, पुरुष का,
तो पुरुष का यहाँ रेशियो कितना है 3, तो 3 बटा और रेशियो को जोड़ लीजिए 3 1 4 अगुने टोटल, तो टोटल है 80, इससे कटा दीजिए 20 चौका 80 20 तिहाई 60, तो ये 60 निकला 60 वर्ष पुरुष का। अब महिला का निकालना है, महिला का, तो महिला का यहाँ रेशियो है 1 अब बटा टोटल 4 अगुने 80, इससे कटा दीजिए 20, तो महिला निकला 20 वर्ष का। तो महिला है 20 वर्ष का और पुरुष जो है 60 वर्ष का। तो इस तरह से, या आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। पुरुष दिया है, पुरुष दिया है, तो पुरुष गुने हो गया 54, अब प्लस हो गया महिला गुने ये हो जाएगा 38, और टोटल पुरुष प्लस महिला का औसत इसमें दिया है, तो औसत दिया है 50। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, पुरुष और महिला का रेशियो जो निकलेगा 3:1 निकलेगा। तो फिर निकल गया, तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि टोटल हो गया 4, रेशियो में 4 3 1 4 का मान हो गया यहाँ 80, तो यहाँ निकाल लीजिए पुरुष, तो पुरुष का रेशियो इसमें कितना है 3 का मान क्या होगा, तो इसका ही क्या गुना 20 गुना, तो इसका 20 गुना 20 तिहाई 60, ये रेशियो में है। फिर महिला का निकालना है, महिला का, तो महिला के भी रेशियो में 1, तो 1 का मान हो जाएगा, देखिए तो 3 का 60, यानी इसका ही क्या गुना 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना 20 हो जाएगा, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। थैंक यू।